हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन यू ऑल इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात होगी इलेक्ट्रिकल पावर को, उसकी एनर्जी को कैसे जो है कैलकुलेट किया जाए। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पावर को जो है कैलकुलेट करने के लिए तीन फार्मूलों का जो है डिस्कशन किया था। तीन फार्मूला जो भी थे उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया था। लेकिन वहां बात थी इलेक्ट्रिकल पावर को फाइंड आउट करने की। पावर तो निकल गया, अब पावर जो निकला है अब उसके बाद आएगी एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे। तो कहीं वो अलग से बन करके फार्मूला नहीं आएगा, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला पढ़ा था उसी इलेक्ट्रिकल के फार्मूले से जो है, यानी इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूले से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फार्मूले को भी डिराइव किया जाएगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और एक चीज अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ये लेक्चर तुरंत आपके पास पहुंचे। ठीक है, इंतजार ना करना पड़े लेक्चर का कि सर का लेक्चर कब आएगा। जो ही जो है इसका जो है वीडियो लेक्चर जो भी है अपलोड होता है आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा। कब? जब आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस किया होगा तब। तो चलिए रुक करते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर होगा वो है, टॉपिक पहले देख लेते हैं, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साफ एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आसान सा है। कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ENERGY। कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये है हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत लेंदी या बहुत बड़ा डेरिवेशन इसका नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। क्योंकि मैं बात बता दूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, इस समय जो है ग्रुप डी का जो पेपर चल रहा है उसमें जो है पता है आप लोग को, जो सिलेबस है हमारा क्या है, 10th के बेसिस पे। तो उसमें जो है इस इलेक्ट्रिसिटी से बात करें तो रोज जो है 6, 7, 5, 4 इस तरह से क्वेश्चन किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से। बिल्कुल, कभी करंट निकालने के लिए, कभी हीट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कभी इलेक्ट्रिकल पावर, कभी रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए ये 10th आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, यानी कि आप लोग का ये समझ लीजिए एक तरह से बेसिक है। अगर इसको मजबूत बना लिए तो 11th 12th और जो भी कंपटीशंस हैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो है आसान हो सकती है। बट आज के समय में जो है कंपटीशन इतना आसान है नहीं, लेकिन फिर भी जो है इसको आसान बनाने के लिए हमें अपने बेस को जो है स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो उसी बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए जो है मैं एक एक टॉपिक का अलग अलग लेक्चर बना रहा हूं, ताकि आप बोर्ड के साथ साथ कहीं ना कहीं जो है आप जो पेट का एग्जाम है, फिर बात करें जो ग्रुप डी का एग्जाम है, उसमें भी जो है आप इन चीजों को देखेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, कहीं अलग से नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो हमारा सिलेबस है वो बेसिक 10th बेस का ही लिया गया है। अगर 11th 12th बेस का रहता तो मैं नहीं कहता कि भाई इस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 10th की बेस की बात हो रही है तो ग्रुप डी चाहे पेट के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, यानी कि विद्युत ऊर्जा की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या? इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला किए थे। तो इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब ये होता है वर्क डन, यानी कि कार्य को करना इन सम सेकेंड, यानी कुछ टाइम में, इन ए पर्टिकुलर टाइम कर सकते हैं। यानी कि आप काम कर रहे हैं तो काम करने के साथ साथ जो है टाइम का वेस्टेज हो रहा है, समय भी खर्च हो रहा है, तो होता है इलेक्ट्रिकल पावर। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूले को यहां लिखूंगा। इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूले को सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा। तो फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय द करंट अपॉन टाइम टेकन।
वर्क डन बाय द करंट या इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले मैं पावर के इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूले के लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिकल पावर फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर ये होता है इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन, यानी कि जो समय लगा है, टाइम टेकन। ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले से इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूले से अभी देखिएगा ये चुटकियों में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला निकल के आएगा। बहुत बड़ा डेरिवेशन या बहुत बड़ा कंसेप्ट होने वाला नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है, बस उसको समझने का प्रयास करिएगा कि इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। तो याद कीजिए, यानी कि जब किसी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो है टी समय में जो वर्क डन किया जाता है उसी को इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है, ठीक है। तो अच्छा ये बात बताइए, अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल करें, वर्क डन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है क्या कर सकते हैं, खपत हो रहा है, खर्च हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं ना कहीं खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी कि जब अब आप ही अपने एग्जांपल ले लीजिए, जब आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है खत्म होती है। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जा सकता है इस कॉन्सेप्ट को। आप देखिए, इसको अगर शॉर्ट वे में लिखा जाए तो P इज इक्वल्स टू W अपॉन T होगा क्या, ये बात याद रखिएगा। P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, ये इसका हो गया। थोड़ा सा शॉर्ट वे में इसको लिखा जाए तो पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। चलिए अब बात करते हैं, हमने ये कहा कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, मैं लिख देता हूं पहले, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट। तो जरा बताइए, जब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो है वर्क डन किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो वर्क डन किया जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कंज्यूम्ड होगी ना, कोई दूसरी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम नहीं ना होगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है। इज इक्वल टू लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। बात समझ में आ गई, यानी कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया। तो आप जरा ध्यान दीजिए, जब वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने, यहां देखिएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने W लिखा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड को हम लोग अगर E मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं W जो है E के इक्वल्स हो गया कि नहीं हो गया, W जो है क्या हो गया, E के इक्वल हो गया। तो जरा सीधे पहले वाले रिलेशन में आइएगा, फ्रॉम द रिलेशन नंबर 1, पहले वाले रिलेशन से ध्यान दीजिएगा। हमारे पास क्या था, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, लेकिन ये वर्क जो ने धोखा दे दिया। वर्क क्या किया, वर्क ने धोखा दे दिया, समझ लीजिए वर्क बदल गया, किसमें, E में बदल गया। किसमें बदल गया, E में बदल गया। तो क्या हम W के जगह पे E अपॉन T नहीं लिख सकते हैं? और बात हो रही थी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने की, यानी कि E फाइंड आउट करने की। तो क्या E इज इक्वल्स टू पावर यानी P इंटू T नहीं होगा?
क्या मैं गलत कह रहा हूं? E इज इक्वल्स टू पी इंटू टी होगा कि नहीं होगा? यानी कि हमने क्या किया, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्या था? इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला हमें याद था, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? वर्क डन था, यानी कि कार्य करने की क्षमता। कार्य किया गया तो कुछ समय लगा होगा, कार्य किया गया तो कुछ समय लगा होगा, समय के साथ साथ कुछ एनर्जी भी कंज्यूम्ड हुई होगी। कौन सी एनर्जी भाई? इलेक्ट्रिकल करंट का वर्क हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कंज्यूम होगी ना। तो हमने क्या किया, जो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट था उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड को इक्वल शो कर दिया, दिखा दिया, बता दिया। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? E हो गया। तो मैंने जहां W लिखा था उसकी जगह पे E लिख दिया और E इज इक्वल टू P इंटू टी हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करने का एक अच्छा सा और छोटा सा फार्मूला। E इज इक्वल टू P इंटू टी हो गया, जहां E क्या है हमारा? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। P क्या है? पावर है। P क्या हो गया हमारा? पावर। और T क्या हो गया हमारा? टाइम हो गया। बात क्लियर हो गई? तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही जरूरी है ये। इससे जो है देखिए क्या क्या आप निकालेंगे, आगे जो न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें देखिएगा, जैसे घरों में जो मीटर लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, जो जिससे बिजली का बिल आता है, उसमें जो है किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल करके 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, 10 यूनिट का कितना कॉस्ट हो रहा है उसको कैसे फाइंड आउट करना है, यही बताएगा। इसी से हम लोग निकाल पाएंगे। पहले जो है हमको एनर्जी निकालनी पड़ेगी कि आखिर इतने दिनों से घर में बिजली खर्च हो रही है तो टोटल एनर्जी कितना खर्च हुआ, यानी कि जो है करंट हमारा कंज्यूम हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें एनर्जी ही कंज्यूम हो रही है। यानी कि जब हमें टोटल एनर्जी पता चल जाएगी तब जा करके हम लोग क्या करेंगे, उसका कास्ट भी पता कर सकते हैं, यानी कि कीमत पता कर सकते हैं कि मतलब जो है 10-20 यूनिट खर्च हुआ है तो टोटल बिल कितना हुआ। छोटा मत समझिएगा इसे। बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए E इज इक्वल टू P इंटू टी एक और फार्मूला पता चल गया। बात हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करने की, तो एनर्जी का जो यूनिट होता है आप लोग को पता है कि वो क्या लिया जाता है? जूल ही लिया जाता है। क्या लिया जाएगा? जूल लिया जाएगा। ठीक है, चलिए एनर्जी का एक यूनिट ले लीजिए आप लोग। एनर्जी को हमेशा जो है किस में मेजर करते हैं? जूल में, इसका यूनिट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और, एनर्जी को किस में? जूल में। चलिए इस वाले लेक्चर में इतना करते हैं, ठीक है। आगे वाले लेक्चर में फिर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद जो है एक रिलेशन है किलोवाट आवर का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद क्या एक रिलेशन है? किलोवाट आवर का, यानी कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, फिर 1 किलोवाट और वाट में रिलेशन क्या होता है, ठीक। उसके बाद इसी के बेसिस पे कुछ और जो है कॉन्सेप्ट हैं उनको जो हम लोग अगले वाले लेक्चर में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में जो है इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें अगर इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो मैं ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करना चाहता हूं, ठीक। तो बात करते हैं कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए फार्मूला आपके लिए सामने है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यही क्लोज करते हैं। और स्टूडेंट्स तो चलिए आज के लेक्चर को यही करते हैं कंप्लीट, और आई होप आप सभी को ये लेक्चर बेहद ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आप सभी को इन जो भी कंसेप्ट हम लोग बता रहे हैं, जो भी फैकल्टीज हैं, किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे मैथ, साइंस, जो भी है, इंग्लिश है, उसका जो है क्या आप लोग फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इसको एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।